गुड़िया अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से नानी के पैरों पर मुक्के मार रही थी। नानी, आज आपने मुझे एक बार भी गोद में नहीं लिया। नानी का भी ध्यान गया कि सच ही तो कह रही है वह। तुरंत बोली, आज नानी को समय ही नहीं मिला। गुड़िया की मौसी आने वाली है, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है ना। परसों सुबह सुबह मौसी चली जाएगी तो उसके लिए कुछ कुछ बना कर रखना है। वहाँ पर कोई कुक भी नहीं है, मौसी को वहाँ पढ़ाना होता है, बहुत सारा काम करना होता है, तो वह ठीक से खाना बना नहीं पाती। कुछ कुछ गुड़िया की नानी बना कर दे देती है, तो गुड़िया की मौसी कुछ कुछ बनाकर नानी के लिए कुछ कुछ के साथ मिलाकर खा लेती है। गुड़िया उछली, नानी मुझे भी कुछ कुछ खाना है, नानी मुझे भी कुछ कुछ खाना है। नानी ने झट से एक नन्ही सी कटोरी में गाजर का हलवा डाला और गुड़िया को चम्मच के साथ कटोरी पकड़ा दी। गुड़िया हलवे में मगन हो गई। सुमित्रा जी अनुमान लगा रही थीं कि घंटा डेढ़ घंटे में आरती आ जाएगी। तभी आरती की हंसी सुनाई दी। गुड़िया कटोरी चम्मच फेंक कर भागी। मौसी आ गई, मौसी आ गई। अगले ही पल गुड़िया को गोद में लिए लिए आरती घर भर में चहकती फिर रही थी। गुड़िया रानी, तुमसे 1 घंटा पहले मिलने के लिए ही हमने 10 उपाय किए। घर से बैग लेकर कॉलेज गई, कॉलेज में किसी से कोई बात नहीं की, जल्दी जल्दी पढ़ाया और क्लास आधा घंटा पहले छोड़ दी। मामा भी कई काम छोड़कर मुझे झटपट लेने आया, तभी तो हम इतनी जल्दी पहुँचे। गुड़िया ने कहा, मेरे लिए कुछ लाई भी हो? सारा घर हंसा और आरती ने कहा, वहाँ गुड़िया के योग्य कुछ नहीं मिलता, चलते हैं, थोड़ी देर में मार्केट चलते हैं, गुड़िया के लिए कुछ कुछ लाते हैं। गुड़िया ताली बजा बजा कर उछल उछल कर बोली, कुछ कुछ तो नानी ने पका दिया, कुछ कुछ नहीं मिलेगा अब। मौसी, वहाँ बारबी डॉल मिलेगी क्या? आरती ने उसे मना लिया कि कुछ देर बाद बाजार से बारबी डॉल लाएंगे और वह माता पिता से बातें करने के लिए कुछ फुर्सत पा सकी। माँ से तो थोड़ी बातें हो गई, लेकिन पापा फोन पर व्यस्त लगे। आरती पास में बैठ गई कि पापा खाली हों तो बात करें। बहुत दिन हुए पापा से खूब सारी बातें नहीं हुई। फोन पर बोलते ही सुन ले कुछ देर। पता नहीं किस जिद्दी प्राणी से जूझ रहे थे वे। नहीं महाशय, राम रसायन में आने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। अगर मात्र यहाँ आने से समस्या हल होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। आप कई बार आ चुके हैं, आपने अपने आचरण में सुधार नहीं किया है। आप बता ही चुके हैं कि मानस पाठ भी नहीं कर रहे। मैंने कहा था कि अयोध्या कांड का पाठ करिए, पारिवारिक प्रेम बढ़ता है उससे। आपने यह अपनाया नहीं। व्यस्त तो सभी हैं, लेकिन समय नियोजन से, प्रबंधन से आप अधिक काम कर सकते हैं। आपकी रुचि केवल अपनी अपनी बात सुनाने में है। आप केवल अपनी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं, इसीलिए आपके आसपास वाले दुखी रहते हैं। यही आचार व्यवहार लेकर आप राम रसायन तक भी आना चाहते हैं। मैं समय नहीं दे सकता आपको। अभी जो आप मेरा समय ले रहे हैं, इसका भान है भी आपको? क्या यह मूल्यवान नहीं है? ना ना, बहुत बोल चुके आप। आपको यदि ग्रहण करना ही होता तो मेरी पिछली बातों से ही ग्रहण कर लिया होता। सारा संसार आपकी अपरिमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनाया गया है श्रीमान। आपको ज्ञान लेना ही आता तो मेरे दिए सूत्र आपके बहुत काम आते। इतना ही सुनकर लोग समस्याओं से पार लग जाते हैं जब वे मानते हैं। आप तो अपनी ही मनवाना जानते हैं। जिस तरह अपने परिवार को कष्ट में रखा है आपने, वही विधि राम रसायन में भी लागू करना चाहते हैं। याद करिए, मैंने आपसे मेघनाद रावण संवाद, रावण लक्ष्मण संवाद और काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से कितने उदाहरण दिए थे। आपको पढ़ने के लिए भी बोला था, मनन करने के लिए बोला था, लेकिन आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपने अध्ययन किया ही नहीं। मनन क्या करेंगे श्रीमान? इस तरह न आपको काम क्रोध के असुर छोड़ेंगे और न ही आपके जीवन की सुरसा जैसी बाधाएं हटेंगी। मैं आज भी यही कहता हूँ कि अस्वस्थ प्रतियोगिता त्यागिए,
सुग्रीवता अपनाइए, पवित्र बोलना सीखिए, कंठ से राम नाम भजिए और मानस पाठ करते रहिए। नमस्कार। पंडित जी ने फोन रखकर लंबी सांस खींची। आरती ने पूछा, ये कहाँ फंस गए थे आप पापा? पंडित जी ने पानी का पूरा गिलास पिया और सोफे पर लुढ़कने का अभिनय किया। आरती हंसी तो गुड़िया भी दौड़ी आ गई। उसके पीछे पीछे उसकी नानी भी आ गई। फिर बातों की चिड़ियां चहकती रहीं, गृहस्थी की बगिया महकती रही। धीमे पांव अंधेरा उतरने लगा तो सुमित्रा जी चौंकी। अरे, बातों बातों में संध्या बेला आ गई। नमन नहीं आया अभी तक? आरती बोली, आएगा थोड़ी देर से ही। कुछ फॉर्म भरने हैं ना उसे और राहुल को साथ बैठकर भर रहे होंगे। चलो माँ, गुड़िया के लिए कुछ शॉपिंग कर लाएं। सुमित्रा जी उठी और नीलम हीरा को निर्देश देने बाहर निकल गईं। आरती ने कहा, पापा आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत है, काम कम कीजिए, अब धीरे धीरे कम कीजिए पापा। अब 2 दिन छुट्टी करिए, 5 दिन ही दीजिए लोगों को, फिर 4 के बजाय 3 घंटे करिए। शाम के समय धीरे धीरे बंद करिए लोगों से मिलना। दुनिया तनाव झेले तो झेले, जिन्हें मारामारी करनी है करते रहें, लेकिन आपको क्यों तनाव मिले? जो नहीं मानते उन्हें इतना समय मत दीजिए। आप विद्या भैया को यहाँ बैठने के लिए क्यों नहीं कह देते? सुबह शाम वे रहेंगे तो फोन अटेंड कर लेंगे, आपका हाथ बंटाते रहेंगे। ज्ञान और पैसा दोनों ही यहाँ मिल सकते हैं उन्हें। अब तो मैं भी कमा रही हूँ ना पापा, यह भी तो घर की ही आय है। विद्या भैया को 10-12 हजार में रख लीजिए, वो भी खुश रहेंगे और आप भी। जिस दिन उन्हें पूजा पाठ में जाना होगा तो चले जाएं। जितने दिन भी रहेंगे आपका हाथ बटाएंगे ही। कल को नमन भी अगर कहीं और चला गया तो आपका बहुत बोझ बढ़ जाएगा। अभी तो आपके 50 काम हंसते हंसते कर देता है वह, तब एकाएक कैसे संभालेंगे? जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहा है ना नमन। सोचिए पापा, आप कहें तो विद्या भैया से मैं ही बात कर लूं। पंडित जी ने कहा, बात ठीक है तुम्हारी, सुमित्रा की राय भी पूछ लूं जरा पहले। गुड़िया और सुमित्रा जी तैयार होकर आई थीं। आरती ने बालों पर कंघी फेरी और पर्स उठाकर बाहर निकली। गुड़िया के साथ खूब आनंद से खरीदारी हुई और खूब देर से वे घर लौटी। नीलम हीरा खाना बना चुके थे, पंडित जी संध्या वंदन कर चुके थे और यजमानों की कुंडलियों से जूझ रहे थे। आरती फिर पापा की गद्दी के पास वाले सोफे पर आ बैठी। उसे कर्तव्य बोध ने गंभीर बनाया हुआ था। वह बोली, पापा मैंने मम्मी से बात की थी विद्या भैया के बारे में, उन्हें भी ठीक ही लगा, उनको भी सहायता ही मिलेगी। लोग तो आपकी अनुपस्थिति में भी दनदनाते आ जाते हैं ना। स्वार्थ के आगे दूसरों की सुविधा असुविधा नहीं देखते। नीलम हीरा बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते, उनको मम्मी को ही जूझना पड़ता है अक्सर। उन्हें भी कुछ आराम चाहिए। इतने बड़े घर की व्यवस्था देखने दिन भर घूमती रहती हैं। 10 बार की चाय, 20 बार का पानी, घर बाजार, दुनियादारी, पास पड़ोस, रिश्तेदारी, कहाँ तक कितने काम हैं, कोई हिसाब नहीं। जिनके पास नौकर नहीं है वे तो अक्सर घुमा फिरा कर ताना मार ही देते हैं ना कि नौकर चाकर वाली सेठानी है। बेचारी सेठानी, उसका परिश्रम और कष्ट किसी को दिखाई नहीं देता। विद्या भैया रहेंगे तो यजमानों को संभाल लेंगे, फोन अटेंड कर लेंगे। नमन बाहर जाएगा भी तो एकदम झटका नहीं लगेगा ना आप लोगों को। कंप्यूटर पर काम कर ही सकते हैं वे, नमन वाले सारे काम संभाल लेंगे। अच्छा हो कि कार ड्राइव करना भी सीख लें तो आपको ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा। पंडित जी हंस पड़े। सच में हमारा नमन बेचारा खरजुलाहा भिस्ती पीर बना रहता है। सारी भूमिकाएं उसकी। वह अगर बाहर जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? आरती को एकदम से घबराहट हुई। बड़ी शक्ति लगाकर उसने अपने आप को संभाला और सामान्य स्वर में बोली, तभी कह रही हूँ ना पापा, कुछ व्यवस्था बना कर रखिए। 1-2 विश्वास पात्र पास में रहने ही चाहिए। आपका वो बंगाली चेला कहाँ है आजकल? पंडित जी बोले, वो तो कहीं बाहर ही है, शायद दिल्ली में जमने के प्रयास कर रहा है। यहाँ ले देकर विद्या और देवा ही हैं। देवा के पास तो बहुत काम हो जाता है, वह तो घर गृहस्थी वाला भी हो गया है। ठीक है, तुम्हारी माँ की भी सहमति है तो विद्या को सहायक के तौर पर रख लेता हूँ साथ में। आरती ने संतोष की सांस के साथ आंखें मूंद ली थी।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।